हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुषमा। मैं एक होलिस्टिक हीलर हूँ और मैंने ये चैनल अपने आध्यात्मिक अनुभवों को आप सबके साथ बांटने के लिए, आप सबके अनुभव सुनने के लिए और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया है। मैं एक प्रोफेशनल हीलर हूँ। मैं बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ काम करती हूँ। 1-to-1 सेशंस लेती हूँ, गाइडेड हीलिंग मेडिटेशन करवाती हूँ और सिर्फ काउंसलिंग के साथ भी हीलिंग करती हूँ। बहुत कुछ है जो अभी तक सीखा है, जिसके सीखने से अपने जीवन में भी बहुत बदलाव आए हैं। दूसरों के लिए भी उनका उपयोग मैं कर सकी हूँ और एक अच्छा खासा फ़र्क जीवन में आते हुए देखा है, महसूस किया है। बड़ी खुशी होती है जब आपके पास कोई आँखों में आंसू लेके आए और जब आपके छोटे से एफ़र्ट से, थोड़े से कंट्रीब्यूशन के साथ किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए, किसी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाए, किसी की निराशाएं हट जाएं और कोई उत्साहित महसूस करने लगे, जीवटता जिसमें आ जाए, ऐसा देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि प्रभु ने हम पर विशेष कृपा की है कि हमें माध्यम बनाया है किसी के दुखों को कम करके उसके सुखों में। ऐसी ईश्वर ने हमें फ्री विल दी है कि हम अपने को सताने वाले से बदला ले सकते हैं। इस जीवन में नहीं तो किसी और जीवन में हमें वो शक्तियाँ, वो अवसर प्रदान किए जाते हैं कि हम उस व्यक्ति से अपना हिसाब पूरा करें। हिसाब चुकता, ये बिल्कुल 100% सत्य है। ये ऑडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि हम ना ऐसे प्रण ना करें जिनमें हमारा फंसना भी पूरी तरह से निश्चित है। अब प्रण, ऐसी प्रतिज्ञाएं, ऐसे कस्में, ऐसे वचन, ये हमारी यात्रा को इस तरह बांध देते हैं कि हम अपने ही बांधे हुए पाशों में, पैरों में बांधी हुई रस्सियों में जकड़े रहते हैं और एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ सकते होने की क्षमता रखने के बाद भी, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बोलूं कि हम उड़ सकते हैं। हमें ईश्वर ने वो दी है शक्तियाँ, उड़ सकते हैं, हवाई जहाज़ की तरह नहीं, पक्षियों की तरह नहीं। हम आज़ाद जीवन जी सकते हैं, अपने खुद की इच्छा के हिसाब से जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम बंधे पड़े हैं अपने कस्मों से, वचनों से, प्रतिज्ञाओं से, प्रणों से, बदले की भावनाओं से, तिरस्कारों से, अपमानों से। जो पूर्व जन्मों से हमने सब इकट्ठा किया हुआ है, वही आज हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा है। वही है जो हमारे जीवन में बाधाएं बन के बैठा हुआ है। घटनाएं घट चुकी, पर उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे साथ अभी तक, हमारे आत्मा के साथ बंधी हुई हैं। तो कैसे आज़ाद हों? अभी के समय हम इतना कर सकते हैं, पूर्व जन्म की बात बाद में करेंगे। हम आज के अपने इस जीवन के इस पल से कुछ नई प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही होंगी, किसी ने हमें बहुत सताया, बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ़ें दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें सफ़र करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा। तो मन में क्या आता है? इसे मैं माफ़ ना करूं कभी, इसे माफ़ नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मेरे दुख का कारण सिर्फ ये और ये है।
और जानते हैं अब हम उस व्यक्ति के नाम के खूंटे के साथ अपने गले में बांध के रस्सी को उस खूंटे से बांध देते हैं। एक ऐसी कर्म की एक ऐसी रस्सी बना लेते हैं कि हम ना तो उसे जाने देंगे उस खूंटे को, ना खुद आज़ाद होंगे वो कर्म की रस्सी से। आसान है बड़ा कहना कि माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाओ, पर जब जिस पे गुज़रती है वो वही जानता है किस हालात से, किस मनोदशा से, मानसिक अवस्थाओं से, किस कष्ट से गुज़रना पड़ता है। नींदें नहीं आती हैं, दिन नहीं गुज़र पाता, ज़िंदगी नहीं बसर हो पाती, सिर्फ़ और सिर्फ पीड़ा का आभास होता रहता है। कई बार तो शारीरिक आर्थिक तौर पे भी कहीं कोई कष्ट नज़र नहीं आता, लेकिन इंसान अंदर से बेचैन, विचलित, बड़ा तकलीफ़ में डूबा होता है। और मानसिक तौर पे ही ऐसे भंवर में फंसा होता है कि वो शरीर कितना भी सुंदर हो उसका, पैसा कितना भी क्यों ना हो, घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, रिश्ते कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो अंदर से बेचैन रहता है। कारण मन से ठीक नहीं है सब कुछ। मन में दुख भरा है, मन में क्लेश है, मन में बदले की भावनाएं हैं, या फिर मन में किसी के किए हुए अत्याचारों का दर्द भरा पड़ा है, पीड़ाएं हैं। और वो मन ही हमारे शरीर को चलाता है, हमारे जीवन को चलाता है। जब मन ही दुखियारा है तो जीवन कैसे चलेगा? फ्रेंड्स, ये बहुत लंबी बात जाएगी। मैं इसमें कुछ आपको समाधान भी देना चाहूँगी। मैं निकली हूँ ऐसे जीवन से। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ज़रूर आने वाली किसी वीडियो में ये ज़रूर बताऊँगी कि मैंने इससे पार कैसे पाया। और छोटी बात नहीं थी, जीवन मरण की कहानी से अगर निकल के किसी को माफ़ करना पड़े तो कितना भारी लगता है, लेकिन पॉसिबल है, संभव है। दूसरों को आज़ाद करने से अपनी आज़ादी तो निश्चित है। आप इतना सा विचार करें कि माफ़ी क्यों करनी चाहिए, क्या ये संभव है? क्या करना चाहिए माफ़ करने के लिए? और ना सिर्फ दूसरों को, अपने को भी। हम खुद को भी नहीं बख्शते हैं, अपनी गलतियों पे हम अपने माथे पे हाथ मारते हैं, अपने आप को कोसते हैं, क्या क्या अपशब्द नहीं खुद के लिए इस्तेमाल करते। हम पागल हैं, हमें बुद्धि नहीं है, हमें अकल नहीं है, हम तो है ही नहीं इस लायक, हम तो डिज़र्व ही नहीं करते हैं, हम ये कौन पूछेगा, हम है कहाँ इस लायक। पता नहीं क्या क्या स्लोगन अपने साथ लगाते हैं, क्या क्या ऐसे अपशब्द अपने आप के लिए बोलते हैं कि हमारा ये जो शरीर भी है ना, ये भी श्रिंक होता है, इसका ऑरा श्रिंक हो जाता है। और जब ऑरा श्रिंक होता है ना, तो दुनिया भर के कष्ट तो खड़े हैं चारों तरफ, वो कष्ट फिर आराम से घुस जाते हैं अंदर। वो भी तो ऊर्जा ही है, आराम से आपके ऑरा को छेदते हुए अंदर आ जाते हैं, आपके शरीर में रोग बन के बैठ जाते हैं, मन का विषाद बन के बैठ जाते हैं, दुर्भाग्य बन के बैठ जाते हैं। मैं इस ऑडियो को यहीं पे विश्राम दूंगी, यहीं पे ख़त्म करूंगी, क्योंकि ये बड़ी लंबी बात जाएगी। मेरी अगली ऑडियो में मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूंगी और उसमें आपको इसके निदान भी दूंगी कि हमें कैसे खुद को और दूसरों को माफ़ करके अपने आप को आज़ाद करके स्वच्छंद आत्मा की तरह जीना चाहिए। धन्यवाद।